तो देखिए, तो भाइयों और बहनों टॉपिक को स्टार्ट कर रहे थे कि आज हम लोग का बिजनेस कम्युनिकेशन का पहला क्लास है ड्राफ्टिंग का। ड्राफ्टिंग वाला पार्ट हम लोग आज से पहला बार टच करें। ड्राफ्टिंग में आपको क्या पढ़ना है, सेमेस्टर 2 बीकॉम सेमेस्टर 2 ड्राफ्टिंग का, बहु बात नहीं, बीकॉम सेमेस्टर 2 ड्राफ्टिंग का आज आपको हम लेटर लिखना सिखाएंगे। ड्राफ्टिंग में बहुत सारा टॉपिक है, लेटर है, रिपोर्ट है, नोटिस है, मिनट है, सर्कुलर है, सीवी है। लेटर, रिपोर्ट, नोटिस, मिनट, सर्कुलर, सीवी, इतना मिला करके 20 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में। और पहला टॉपिक आज आपको पढ़ा रहे हैं लेटर के बारे में, हाउ टू राइट लेटर। लेटर कैसे लिखेंगे, अभी का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सबसे पहले हम आपको फॉर्मेट देंगे, वो फॉर्मेट को फॉलो करके आप बिजनेस लेटर आराम से लिख पाइएगा। उसके बाद हम आपको बहुत सारा क्वेश्चंस देंगे और उसके बाद रात तक या फिर कल पीडीएफ भेजेंगे बहुत सारा, जिसमें लेटर पूरा लिखा हुआ रहेगा, जिसमें कंटेंट रहेगा लेटर का। तो उसको एक बार खाली रीडिंग करके ना आइडिया लीजिएगा कि कौन सा लेटर में क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। बात समझे ना, लेटर में वैराइटीज़ आप लोग के सिलेबस में ज़्यादा है, बात समझे ना। उसके बाद फिर रिपोर्ट्स राइटिंग सिखाएंगे, नोटिस सिखाएंगे, मिनट सिखाएंगे, सर्कुलर सिखाएंगे। आज का पूरा क्लास लेटर के नाम पे 20 मार्क्स का ड्राफ्टिंग आएगा, लेटर, रिपोर्ट, नोटिस, मिनट, सर्कुलर, सीवी। तो सीवी लिखने के लिए ना के बराबर ही देता है आपका रिपोर्ट, नोटिस, मिनट, सर्कुलर और लेटर। ये पांचों में से कोई 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा। 20 मार्क्स का बाबू, कितना मार्क्स का, 20, बस 20 मार्क्स का रहेगा। तो आपको इसको कंप्लीट करना है, तो इसके लिए ना कॉपी निकाल दीजिएगा अलग से। कॉपी तो होगा ही आपके पास रखा हुआ, या कोई भी कॉपी जो आपके पास स्पेयर कॉपी है उसी में बनाइएगा, घर में लिखिएगा। जो बिजनेस कम्युनिकेशन लिखने वाला सर, घर में लिख के प्रैक्टिस करिएगा। आप लोग क्या करते हो, ओरली करते हो। आप लोग में तो बहुत सारे बच्चे कॉस्टिंग भी ओरली प्रैक्टिस करते हो। ओरली मतलब ऐसे सम्स देख लो, चाहे 5 रुपया हुआ, 10 रुपया हुआ, 20 रुपया हुआ, ऐसे सम्स नहीं बनेगा। सम्स जो बनाया उसको घर में कॉपी पेन पे बनाना पड़ेगा, पेपर पेन को यूज़ करके बनाइए, तब जा करके सीख पाइएगा सम्स। आप सम्स ओरली देख के जाते हो एग्जाम में तो फिर एंट्री गलत हो जाता है। अब समझे क्या बोले, वैसे बिजनेस कम्युनिकेशन भी लिखना होगा कॉपी में, लिख के प्रैक्टिस करिए। सो स्टार्ट करते हैं। ड्राफ्टिंग का एक रूल होता है, ड्राफ्टिंग जो होता है ना, राइटिंग स्किल जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग। तो देखिए राइटिंग स्किल सबका अलग अलग। अभी एक ही लेटर 5 बुक में देखिएगा, 5 पैटर्न में देखिएगा। तो जो सबसे स्टैंडर्ड और सबसे अच्छा पैटर्न है, नॉर्मल पैटर्न है, वो आपको हम बना करके दिखाते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया आएगा कि कैसे लेटर हमको लिखना। जब भी बिजनेस लेटर लिखिएगा 3 चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड कर्टेसी। एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड कर्टेसी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, योर लेटर शुड बी ABC। आपका जो लेटर होगा वो ABC होना चाहिए। ABC मतलब एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड कर्टेसी। कर्टेसी बोलते हैं, क्लैरिटी भी बोलते हैं। पहला कि एक्यूरेट लेटर लिखिएगा, टू द पॉइंट, कोई इधर उधर का बात नहीं, अननेसेसरी बात नहीं होगा। ऑलवेज ट्राई कि एक ही पेज में आपका खत्म हो जाए एग्जाम हॉल में, 2 पेज आपको यूज़ ना करना पड़े लेटर लिखने के लिए, फिर वो प्रेजेंटेशन थोड़ा गंदा हो जाता है। इसीलिए कोशिश करिएगा कि एक ही पेज में आपका लेटर खत्म हो जाए। दूसरा बात, सिर्फ काम का बात लिखिएगा, सिर्फ काम का बात। बचपन में आप लोग लेटर लिखते थे, उसमें क्या लिखते थे, आई एम फाइन हेयर, होप यू टू बी जस्ट द सेम देयर, कन्वे माई रिगार्ड्स टू मम्मी एंड पापा। ये सब फालतू बात यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ काम का बात, टू द पॉइंट, एक्यूरेट थिंग्स। कोई इधर इधर का बात नहीं होगा, कोई इधर उधर का बात नहीं होगा, कोई अंट और संट, कुछ भी आलतू फालतू बात इसमें आप मत लिखिए। क्लियर है गाइस? अच्छा, दूसरा बात, ब्रेविटी, छोटा लिखने की कोशिश करिएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी मत लिखिएगा। डोंट ट्राई टू मेक इट लेंदी, लेटर को लेंदी मत नहीं बनाना है। और तीसरा, कर्टेसी, आपका जो लेटर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि इंसान को पढ़ के गुस्सा ना आए। ये बहुत ज़रूरी है, पढ़ के गुस्सा आ रहा तो बेटा तो गुस्सा आएगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे ऑर्डर कैंसिल कर, सपोज अब अगर हम आपसे ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं तो ये तो गलत चीज़ है। जैसे कोई स्टूडेंट आया, बोला कि हम आपके पास पढ़ना चाहते हैं, हमको उसको पढ़ाने का मन नहीं, हमें सॉरी बाबू जगह नहीं है, भीड़ ज़्यादा है, बात खत्म हो गया। उसको बुरा लगेगा नहीं लगेगा? मान लीजिए हमको पढ़ाने का मन नहीं है, हम उसको बोले तुम फालतू हो, तुम घटिया हो, तुम्हारे साथ में देखें तो नज़र के सामने से हट जाओ, मेरा माथा गर्म हो रहा तुमको देख के। वैसा इतना बोलने का क्या ज़रूरत है? आपको नहीं पढ़ाना है मत पढ़ाइए, बात खत्म हो गया। इतना बोलने का क्या पॉइंट है बताइए? सिंपल है, बाबू जगह नहीं है, हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, बात खत्म हो गई। कुछ भी ऐसा शब्द यूज़ मत करिएगा लेटर लिखते लिखते जो पढ़ने वाला को, मार्क्स देने वाला को गुस्सा आ जाए, मार गाली पाली दे दे रहे, एकदम गुस्सा आ रहा है, काहे तुम सामान नहीं भेजा, डैश हो तुम, ये हो तुम, वो हो तुम ऑर्डर सप्लाई किए हो। नहीं, ऐसा शब्द यूज़ करिएगा ना बाबू
कि पढ़ने में मीठा लगे। क्या लगे? मीठा। सिर्फ पढ़ने में मीठा लगे, क्या लगे? मीठा। तो ये 3 बात को याद रखिएगा। अब इसी के साथ हम लोग फॉर्मेटिंग आपको देने के लिए जा रहे हैं। देखिए कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे। जिस पेज में लेटर लिखिएगा एग्जाम हॉल में या फिर कोचिंग का प्रैक्टिस में भी, उस पेज में ना, जिस पेज में, अच्छा आप लोग का होमवर्क क्या है? होमवर्क कुछ नहीं है, अभी आपको हम फॉर्मेट देंगे, 10 12 13 क्वेश्चन लिखवाएंगे और वो 10 12 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ PDF भेजेंगे। अब आपको घर में क्या करना है, कल के बाद से रोज बैठ के एक तो लेटर लिखिएगा, टॉपिक सॉल्यूशन तो वहाँ पे दिया ही हुआ, तो उसको ना फॉर्मेट मेरा वाला कंटेंट बुक से भेजेंगे आपको। फॉर्मेट मेरा वाला कंटेंट बुक वाला मिला करके लेटर लिख लीजिए। लिखते लिखते बहुत सारा वर्ड सीख भी जाओगे और आपको ये आइडिया आ जाएगा कि लेटर लिखना कैसे है, और आप ये भी सीख जाएंगे कि क्या क्या वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। अब पूरा बुक वाला रट के लिखना तो पॉसिबल नहीं। अब बॉडी तो लेटर का जो बॉडी होगा वो तो आपका ओन लैंग्वेज होगा, वो तो आपका ओन इंग्लिश होगा, लेकिन थोड़ा आइडिया तो रहे कि इस लेटर में क्या क्या चीज़ आता है। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। चलिए आइए देखिए, जिस पेज में लेटर लिखेंगे उस पेज में हम लोग क्या करेंगे, उस पेज में पहले से बॉर्डरिंग मत करिएगा, उस पेज में मार्जिन ड्रॉ पहले से मत करिएगा, उस पेज में ऐसे मार्जिन बना लीजिएगा। देखिए कैसे मार्जिन बना ले रहे, ध्यान दीजिएगा। तीनों तरफ से पहले क्या बना लीजिएगा आप? मार्जिन। तीनों तरफ से मार्जिन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, मार्जिन ड्रॉ करने के बाद जिस पेज में आप लेटर लिख रहे हो उस पेज में सबसे पहले क्या करोगे? मार्जिन ड्रॉ कर लोगे। क्या ड्रॉ कर लोगे? वो मार्जिन। कैसा मार्जिन? ऐसा मार्जिन, पहले से जो लाइन टानते हैं ना वैसा लाइन मत टानिएगा। पहले से जो लाइन टानते हो आप लोग वैसा लाइन मत टानिएगा, ऐसे 3 तरफ से लाइन टान दीजिएगा। सर नीचे वाला नहीं टानेंगे, नीचे वाला आपको पता नहीं ना कितना दूर तक जाएगा, इसीलिए पहले लिख लीजिएगा फिर नीचे वाला लाइन टानिएगा। यस और नो? आइए, पेन से होगा कि पेंसिल से होगा? बोलो। पेंसिल से होगा। अभी देखो फॉर्मेटिंग देखिए, पहले ना ऐसे बना लीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट, कोई भी कंपनी अपना लेटर सादा पेज में नहीं लिखता है, हर कंपनी का अपना एक लेटर पैड होता है। तो आप ना लेटर पैड का फॉर्मेट बनाइएगा, लेटर पैड का फॉर्मेट बनाइएगा, लेटर पैड का फॉर्मेट बनाइएगा। फॉर्मेट कैसा होगा देख लीजिए, कैमरा में आ रहा है, देखिए तो आप। सबसे पहले कंपनी का नाम, जिस कंपनी के बदले आप लिख रहे हो, तो मान लीजिए कंपनी का नाम है XYZ। आपका कंपनी का एड्रेस, कंपनी का एड्रेस है 8/9 तिलजला रोड। ये डेमो एड्रेस दे रहे, आप कुछ भी लिख सकते हो। आइए, कहाँ का कंपनी है भाई? कोलकाता का, कोलकाता 39 हम लोग का एरिया का कोड है। उसके बाद इस तरफ फ़ोन नंबर, उसके बाद फैक्स नंबर और उसके बाद ईमेल। अब अच्छे से लिखना, मेरे पास जगह का लिमिटेशन है। फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल। कोई दिक्कत है? बोलिए, बोलिए ना। फ़ोन, फैक्स और क्या बाबू? ईमेल। उसके बाद पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिएगा। अंडरलाइन नहीं भी करिए तो चलेगा, बट कर दीजिए, इससे प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत हो जाएगा, तो आपको प्रेजेंटेशन पे मार्क्स मिलेगा। वैसे भी यूनिवर्सिटी मार्क्स देने मांगता नहीं है। वैसे में आप कितना बहुत ज़्यादा अच्छा लेटर लिखिएगा ना तो 6-7 नंबर देगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लिखिएगा। एवरेज में ऐसे भी 4-5 ही मिलेगा सबको, जो है वही बता रहे हैं आपको। बहुत ज़्यादा अच्छा लिख दीजिएगा तो 6-7 देगा, तो देगा। 10 में 10 का उम्मीद लेके मत बैठिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से। उसके बाद देखिए यहाँ पर रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर को दे दीजिएगा। रेफरेंस नंबर मतलब क्या? कोई भी एक तो नंबर बैठा दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल K42, मतलब कोड दे दिए एक तो, कोई भी एक तो कोड दे दिए K42, हो गया। जैसे देते हैं ना नोटिस वोटिस आता था, साइड में रेफरेंस नंबर रहता है। उसके बाद यहाँ पर इस साइड में डेट दे दीजिएगा। कोई दिक्कत? क्या दे दीजिए बताइए? अलग अलग बुक का अलग अलग फॉर्मेट है, जो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो आपको हम दे रहे हैं। डेट दे दीजिएगा। डेट देने के बाद यहाँ पे लिखिएगा टू द डैश, टू द क्या बाबू? डैश। डैश में क्या भरोगे? जिसको लिख रहे हो उसका पोस्ट, इसलिए आप इंग्लिश में फेल हुए थे। देखिए उसका नाम, एक मिनट, कौन सा लेटर में आप देखिए आदमी का नाम लिखते हैं बताइए? आप तो इतने दिन से पढ़ाई नहीं किया क्या? आप इतने दिन से लेटर लिखे हो, कौन सा लेटर में टू द नाम लिखते हैं बताइए? टू द राहुल, ऐसा कभी लेटर लिखा जाता है? बच्चा वाला बात कर रहे हो? ऐसा कोई लेटर में नहीं होता माय डियर स्टूडेंट, कैसा बात कर रहे हो? आदमी का टू द, उसका डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट। सर हमको कैसे पता चलेगा उसका क्या पोस्ट है? देखिए क्वेश्चन में ना कभी कभी लिख देता है, सपोज यू आर द परचेज मैनेजर ऑफ XYZ, नाउ राइट द लेटर टू द सेल्स मैनेजर ऑफ जेबड़ा लिमिटेड। तो आप XYZ का परचेज मैनेजर हो, वो उस कंपनी का कौन सा मैनेजर है? सेल्स। आप कौन सा मैनेजर? परचेज। वो कौन सा मैनेजर? सेल्स। आप ओ आप ओ सेल्स मैनेजर है आप वो सेल्स मैनेजर है। आप कौन सा मैनेजर? परचेज मैनेजर। अब आपको क्या करना है?
सेल्स मैनेजर को मान लीजिए लेटर लिखना है, तो यहाँ पे लिखा है टू द सेल्स मैनेजर। बट सर अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहा, तो कोई पोस्ट वो स्पेसिफाई नहीं रहा, तो जब कुछ ना समझ आए तो मैनेजर। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखा है वो मैनेजर। देखिए अभी जैसे नहीं समझ आ रहा आपको कि क्या लिखना है, तो क्या लिख दोगे बाबा? मैनेजर। क्या लिख दोगे बोलो ना, समझे कि नहीं समझे बोलिए? बिजनेस लेटर लिखा रहे बाबू। उसके बाद यहाँ पर मैनेजर का भी तो कंपनी का नाम होगा बाबा, ये उसका पोस्ट, पोस्ट मतलब डेजिग्नेशन, यहाँ पर उसका कंपनी का नाम, कंपनी का क्या बाबू? नाम। उसका कंपनी का एड्रेस, कंपनी का क्या बाबू? एड्रेस। समझे कि नहीं समझे बोलिए? उसका पोस्ट, उसका कंपनी का नाम, उसका क्या बाबू? एड्रेस। तो यहाँ पे लिखिएगा सब्जेक्ट, जिस चीज़ के ऊपर आप लेटर लिख रहे हो, राइट? उसके लिखिएगा रिस्पेक्टेड सर। तो आप लोग में कुछ बुद्धिमान बच्चे मैसेज करके बोलेंगे कि सर आपको थोड़ी पता है वो सर है, वो तो मैडम भी हो सकता है ना। तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है भाई, वो सर है कि मैडम है? बिया तोड़ना है आपको, बोलिए? आपको तो बस खाली लेटर लिख के निकल जाना है। इतना दिमाग काहे लगा रहे हो? ये सब बचपना में सिखाया था, बोले तुमको तो नहीं पता है सामने वाला सर है कि मैडम है। तुम या तो सर लिखोगे स्लैश दे करके मैडम लिखोगे। वेरी बैड स्टाइल ऑफ राइटिंग द स्किल। ये राइटिंग स्किल का बहुत ही गलत तरीका है। सर स्लैश मैडम नहीं, या तो सर होगा या तो मैडम होगा। तो आप एक तो सर लिख के छोड़ दीजिए ना। सर अगर हम मैडम लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, टीचर इस सब चीज़ के लिए मार्क्स नहीं काटता है। तो आप उसका पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई, सर लिख दो ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? उसके बाद जो भी लेटर रहेगा उसको इसके नीचे से लिखना शुरू करिएगा, लिखते जाइएगा लिखते जाइएगा लिखते जाइएगा लिखते जाइएगा लिखते जाइएगा, यहाँ तक लिखिएगा। सेकेंड लाइन इसके नीचे मत लिखिएगा, लिखते जाइएगा लिखते जाइएगा लिखते जाइएगा लिखते जाइएगा। थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड सो ऑन। ज़्यादा लेंदी लेटर करने का दरकार नहीं। समझे कैसे लिखेंगे लेटर? ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। तो आपको ना सिर्फ यही, कौन सा लेटर में ये वाला पार्ट क्या होगा, ये तो आज सीखना है। ये तो आपको दिमाग लगा के करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए मोर और लेस, ज़्यादातर लेटर में आप ये लाइन यूज़ कर सकते हो, प्लीज़ डू द नीडफुल एंड ऑब्लाइज। प्लीज़ डू द नीडफुल एंड ऑब्लाइज। ज़्यादातर लेटर में आप ये लिख सकते हैं, ज़्यादातर लेटर में ये लाइन लिखा जा सकता है। बस कोई भी मैक्सिमम फॉर्मल लेटर में ना ये लाइन लिखा जा सकता है कि प्लीज़ जो ज़रूरी है करिए ना, जो ज़रूरी है करिए ना, प्लीज़ डू द नीडफुल एंड ऑब्लाइज। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा योर्स फेथफुली, आपका वफादार। आपका फेथफुली का मतलब वफादार नहीं होता है, ऐसे लिखिए योर्स फेथफुली मतलब विश्वास वाला व्यक्ति। उसके बाद आपका नाम, आपका पोस्ट, आप भी तो कंपनी का कुछ होंगे, कुछ तो लगते होंगे आप भी कंपनी का। उसके बाद आपका लेटर ख़त्म। अच्छा, स्टैंप भी दिया था, लेकिन आपका, आप तो एग्ज़ाम हॉल में स्टैंप लेके तो नहीं ना जाइएगा, बात को सोचिए। एग्ज़ाम हॉल में स्टैंप लेके जाओगे तो जो तो डिज़ाइन मत बना देना, ठीक है? स्टैंप लेकर के नहीं जाओगे एग्ज़ाम हॉल में आप। तो योर्स फेथफुली, उसके नीचे क्या बताइए? योर नेम। योर नेम मतलब लिखने वाला का नाम। योर्स पोस्ट, आपका भी पोस्ट होगा, आप भी कंपनी के कुछ लगते होंगे। क्या लगते हो कंपनी के, लिख देना। यस नो गाइस? उतारिए फॉर्मेट। ये फॉर्मेट हो गया लेटर का। आप फॉर्मेट खुद उतारेंगे ना, तब खुद समझेगा क्या स्टाइल में फॉर्मेट लिखे हम लोग। अब आपको हम बहुत सारा क्वेश्चंस देंगे गाइस, तो पहले इसको उतारिए, पॉज करिए। अब देखिए, तो क्वेश्चन तो आप लिख लिए, अब फॉर्मेट तो हम लोग लिख लिए। फॉर्मेट बनाने के बाद अब क्या होगा, अब आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस लिख लीजिए। बस नहीं, एक छोटा सा कॉपी बना लीजिएगा ना ड्राफ्टिंग के लिए, ठीक रहेगा। 20 मार्क्स से कवरेज है उसमें, प्रैक्टिस भी कर पाओगे घर में बैठ बैठ के। पतला से कॉपी बना लोगे ड्राफ्टिंग के लिए। अब देखिए, ये सब चीज़ ऐसा है ना जिसको हम लोग बुक में प्रिंट नहीं दे सकते। अगर मान लीजिए हम फॉर्मेट प्रिंट दे देंगे ना, एक बार बताइए, कोई बच्चा आज क्लास में मान लीजिए नहीं आया, वो आपको बोला फोटो भेजो, फोटो भेज के वो क्या समझ लेगा? बात समझ। बहुत सारी चीज़ें जो आपको हमने बताया, समझाया, तो आपको समझेगा हाँ यहाँ पे ये लिखना है। तो हर चीज़ मोबाइल से और फोटो भेज के नहीं हो सकता, बात समझ रहे? देखिए स्टार्ट कर रहे, तो क्वेश्चंस लिखिए। आइए, देखिए
कॉपी में लिखिए बाबू, कॉपी में लिखिए। ये देखिए ये पेपर हम लोग का नॉन एमसीक्यू है, राइट। आप याद रखिए कि ये पेपर है नॉन एमसीक्यू है, तो इसको एमसीक्यू की तरह एक बच्चा मैसेज किया एक दिन ऑनलाइन से, बोला कि बिजनेस कम्युनिकेशन का एमसीक्यू है। बिजनेस कम्युनिकेशन का एमसीक्यू कहाँ से? ये तो एमसीक्यू पेपर ही नहीं है। तो देखिए ऐसा पढ़ाई भी ठीक नहीं है कि आपको यही नहीं पता कि मेरा सब्जेक्ट का नेचर क्या है। बिजनेस कम्युनिकेशन नॉन एमसीक्यू है, कॉस्टिंग नॉन एमसीक्यू है, बाकी सारा पेपर क्या बाबू एमसीक्यू। कॉलेज में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, बस अभी तो जैसे इंटरनल शुरू हुआ आप लोग कुछ कॉलेज में, अब देखिए इंटरनल हुआ है, इंटरनल होने का 1 महीना बाद फाइनल एग्जाम होता है, तो ठीक ही है 26 जून तक आपका इंटरनल हो जाएगा। तो आपका समझिए ना 26 जुलाई या फिर अगला महीना में आपका एग्ज़ाम फाइनल हो जाएगा, बस खत्म। तो आप प्रिपरेशन उसके हिसाब से करिए आप, बस अब आप लोग का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखिए, ड्राफ्ट अ लेटर to for placing the order. Draft a letter for placing the order. Draft a letter for placing the order. ऑर्डर देने के लिए आप लोग मतलब ऑर्डर, किसी को ऑर्डर दे रहे हो आप, तो ये लेटर लिखना है। मतलब जैसे हम किसी को ऑर्डर देंगे मान लीजिए, तो उसमें लेटर में क्या क्या लिखेंगे, तो सिंपल सा बात है। देखिए किसी को ऑर्डर देंगे तो लेटर में क्या होगा कि भाई आपका कोटेशन हमको मिल गया, मतलब आप जो प्राइस का डिटेल दिए थे हमको मिल गया, अब हम आपके साथ ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं। सिर्फ काम का बात होगा लेटर में, कोई फालतू बात नहीं हो। फॉर्मेटिंग तो आपको हम दे दिए। सब्जेक्ट क्या होगा? प्लेसिंग द ऑर्डर। सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखोगे? प्लेसिंग द ऑर्डर। और ऑर्डर में क्या, जो जैसे ऑर्डर देते हैं वैसे ऑर्डर देंगे, सिंपल सा बात है कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ 15 क्वांटिटी दिस, जो भी ऑर्डर देंगे आपको क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगा। अगर मान लीजिए कपड़ा का ऑर्डर दे तो अलग होगा, कंप्यूटर का ऑर्डर देंगे तो अलग होगा, तो प्रोडक्ट का नाम तो चेंज होगा। तो ऑर्डर, प्लेसिंग द ऑर्डर मतलब क्या लिखना है इस लेटर में बताइए? आपको ऑर्डर देना है। क्या देना है बाबू? ऑर्डर। हम पूरा कंटेंट वाला PDF आपको भेज देंगे, तो आप करिएगा कंटेंट बुक वाला लिखिएगा और फॉर्मेट मेरा वाला फॉलो करिएगा, दोनों मिला के कॉपी में लिख लीजिएगा। इसी बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, फिर आपको पलट के देखना दरकार नहीं। एक 4 से 5 लेटर भी ठीक से लिख लोगे ना बाबू, बस देख के भी लिख लोगे, आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा। लेकिन घर में टाइम देना होगा, बात समझ रहे ना। अब आइए अगला पॉइंट में आइए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्या लिखा होगा? पॉइंट नंबर 2 लिखिए, ड्राफ्ट अ लेटर टू योर कस्टमर, regarding confirmation of order, regarding confirmation of order. रिगार्डिंग कन्फर्मेशन ऑफ क्या बाबू? ऑर्डर। इसका मतलब जैसे हम आपको ऑर्डर दिए, आप कंफर्म कर दिए, हाँ भैया ठीक है हम सामान आपको भेज देंगे। ये कौन सा लेटर हो गया बताइए? कन्फर्मेशन ऑफ ऑर्डर। हम अगर ऑर्डर देंगे तो सामने वाला या तो कंफर्म करेगा तो रिजेक्ट करेगा, अगर कंफर्म कर लिया तो उसको क्या लिखेंगे? कन्फर्मेशन ऑफ ऑर्डर। उसके लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, ड्राफ्ट अ लेटर for execution of order. एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। ड्राफ्ट लेटर फॉर क्या बाबू? एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ? यस, ऑर्डर जब रेडी टू डिस्पैच उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। कि आपका ऑर्डर अब हम लोग रिलीज़ करने वाला है, आपका सामान रेडी है भाई, पैक वैक कर दिए, बिल विल लगा दिए, सामान भेज रहे, ठीक है, तो आपको उस समय लेटर देंगे। अगला लिखिए क्वेश्चन नंबर 4,
ड्राफ्ट अ लेटर फॉर refusal of order, for refusal of order. हो गया बाबू? रिफ्यूजल ऑर्डर समझते हैं? हम ऑर्डर दिया, बोले नहीं 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 हम सकेंगे नहीं बाबा, आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब इस बात को इतना गुस्सा में नहीं लिखना है, प्यार से लिखेंगे कि आपने ऑर्डर देखो क्या, जैसे लेटर में लिखिए, एग्जाम्पल डेमो देते हैं आपको। अगर लेटर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? थैंक यू फॉर योर वंडरफुल ऑर्डर विद अस। आपने ऑर्डर दिया, हम लोग को अच्छा लगा, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस वी आर एट प्रेजेंट नॉट इन द कंडीशन टू एक्सेप्ट द ऑर्डर, होप टू हैव अ गुड रिलेशन इन द फ्यूचर। खत्म हो। काम का बात सिर्फ लिखिएगा। एक तो डमी दे रहे, आपको डेमो दे रहे, कैसे लिखा जाता है। आप आंसर नहीं लिखिएगा, आप ऑर्डर दे रहे, आप फालतू आदमी, आप ऑर्डर नहीं लेंगे, हमको मन नहीं है, इस सब बात मत लिखिए प्लीज़। प्यार से एकदम मना करिएगा। रिजेक्शंस आर गुड, रिजेक्शंस पेनफुल नहीं होता है अगर वो प्यार से हो तो। अब प्यार से बोल दिया हाँ भाई ठीक है ये पॉसिबल नहीं, बात खत्म होगा। इतना चिल्ला नहीं लिखना है, क्या जरूरत है। अगला पॉइंट लिखिए, ड्राफ्ट अ लेटर, ड्राफ्ट अ लेटर टू योर कस्टमर ड्राफ्ट अ लेटर related to a क्या बाबू? कस्टमर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। हो गया? एक्सटेंशन ऑफ टाइम मतलब जैसे आप हमको दिए थे 2 महीना के अंदर प्रोडक्ट बेचने के लिए, भेजने के लिए, हमको लग रहा है कि 3 महीना लग जाएगा, तो आपसे हम क्या मांगेंगे? एक्सटेंशन मांगेंगे। ये सब बिजनेस का पॉसिबिलिटीज। अगला लिखिए, ड्राफ्ट अ लेटर, ड्राफ्ट अ लेटर टू योर कस्टमर ड्राफ्ट अ लेटर टू योर कस्टमर रिमाइंडिंग अबाउट ड्यूज। जैसे कोई कस्टमर का बहुत लंबा ड्यूज हो गया, अब उसको लेटर लिखना है क्या चीज़ का बोलने के लिए कि बाबू क्या हुआ तुम्हारा वादा। आपको ना एग्जांपल दे रहे, क्या हुआ तेरा वादा? आप तो बोले थे कि 2 महीना के अंदर पेमेंट करेंगे, लेटर में यही सब होगा कि क्या हुआ। आप तो बोले तो 2 महीना में पेमेंट करेंगे, 3 महीना हो गया, ना फ़ोन उठा रहे ना रिप्लाई दे रहे, जी पैसा दोगे कि नहीं दोगे? इसको बोलते हैं रिमाइंडिंग लेटर। कौन सा लेटर बताइए? रिमाइंडिंग लेटर मतलब क्या कि आपका भाई ड्यू ज़्यादा हो गया, थोड़ा हम लोग पर भी ध्यान दीजिए बाबा। इसको बोलते हैं रिमाइंडिंग लेटर। अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे कैसे लिखेंगे? देखिए ऐसे लिखेंगे, किसका बॉडी बता रहे हैं आपको, इट इज़ टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द ऑर्डर नंबर इतना इतना इतना, फॉर विच यू प्रॉमिस दैट द पेमेंट विल बी मेड विद इन 2 days, 2 months, बट 3 months हैव बीन पास्ड, नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड टिल नाउ। आपके तरफ से कोई चर्चा नहीं आ रहा, neither रिसीविंग द कॉल, so if you do not make the payment within 15 days from now we have to take legal actions। बात खत्म हो गया ना? लग गया ना झटका? ऐसे लिखना होगा। अब बच्चा लोग कैसे लिखता है? बोला योर पेमेंट इज ड्यू सो इट इज ड्यू एंड इट इज ड्यू एंड इट इज अ लॉन्ग ड्यू। खाली क्वेश्चन में मेन बात को पकड़ना है। जैसे कोई बच्चा लेटर लिख रहा, देखा कि अच्छा बोला ड्यू, बस ड्यू है ना, बस मार्क ड्यू 50 तो ड्यू ये डाल दोगे, मार्क्स नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है। उसके देखिए, उसके बताइए कितना नंबर था बताइए? ओह पूरा फ्लो डिस्टर्ब जाएगा। 10 मिनट रुकिए ना प्लीज़, 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट रुक जाएगी ना, कहीं विशेष काम है क्या? अब देखिए अगला लेटर बाबू लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू, बात मत करिए। ड्राफ्ट अ लेटर टू योर बैंक
ड्राफ्ट लेटर टू योर बैंक requesting overdraft facility, requesting ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए। ओवरड्राफ्ट समझते हो, ये लेटर बिजनेस लेटर नहीं है। कौन सा लेटर है बाबू? बैंक का। मतलब यहाँ पे हम लोग अपना बैंक को बोले कि सुनो ना, थोड़ा कर्जा दो ना, बैंक से ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी ले रहे। उसके देखिए, उसके बाद कितना नंबर बताइए? 8 नंबर लिखिए। ड्राफ्ट अ लेटर टू योर बैंकर कल क्या होगा बताइए? ड्राफ्ट अ लेटर टू योर बैंकर requesting them the cause of dishonor of check। क्या लिखा होगा बताइए? ड्राफ्ट लेटर टू योर बैंकर रिक्वेस्टिंग देम फॉर कॉज ऑफ डिसऑनर चेक। आप एक तो चेक जमा किए थे बैंक में, वो चेक डिसऑनर हो गया। बैंक वाला से पूछ रहे, कहो बाबू मेरा चेक डिसऑनर कर दिए। क्या डिसऑनर कर दिए? बैंक से पूछना होगा ना। कहीं देखिए, चेक डिसऑनर होने से ना बाबू इमेज फैक्टर होता है। एक जैसे मान लीजिए 5 लाख का आपको चेक दिए और चेक अगर डिसऑनर रहेगा ना, मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तो आप बैंक को बोलिएगा, बाबू क्या हुआ, चेक डिसऑनर कर दिए, क्यों, वाई, व्हाट इज़ माई मिस्टेक, कहाँ गलती है बताइए। अगर गलती नहीं है तो आपका साथ खेला हो जाएगा। इसे बात प्यार से लिखिएगा, तो आपको अपना भाषा में समझा रहे, लोकल लैंग्वेज में कि क्या क्या होता है इसमें लिखा हुआ। इस सब मतलब ये खेला हो जाएगा, मारेंगे आ करके, तो फिर बड़ा जीवन में कभी बैंक वाला केस कर देगा। कितना पॉइंट हुआ? उसका लिखिए, ड्राफ्ट अ लेटर टू इंश्योरेंस कंपनीज, ड्राफ्ट अ लेटर टू इंश्योरेंस कंपनीज for settlement of claim, for settlement of claim। आपका गोडाउन में आग लग गया, आप इंश्योरेंस करवाए थे, तो आग लगने के बाद तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेगा ना। आग लगने के बाद तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेगा ना जी, जाके पैसा मांग लीजिए। तो वो पैसा कैसे मांगेगा, किस प्रोसेस से मांगेगा, वो पूरा डिटेल इसमें लिखना है आप, कि कब आग लगा, कैसे आग लगा, किस डेट में आग लगा, क्या कारण है, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो सब आपको इस लेटर में लिखना पड़ेगा। अगर कितना पॉइंट हो गया बताइए? उसका लिखिए, ड्राफ्ट अ लेटर इनवाइटिंग कोटेशन, ड्राफ्ट अ लेटर इनवाइटिंग कोटेशन। हो गया बाबू? फिर से बोले, ड्राफ्ट अ लेटर इनवाइटिंग कोटेशन। अब इसका मतलब क्या है भाई? जब आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, तो पहले खाना ले लेते हैं ना, पहले मेन्यू कार्ड देखते हैं, मेन्यू कार्ड देखते हैं। वैसे ही कोई सामान खरीदने से पहले ना कंपनी मेन्यू मांगता है। मेन्यू मतलब डिटेल्स ऑफ प्राइस। जैसे हमको कंप्यूटर ऑर्डर करना है, तो हम हर कंपनी वाला को बोल रहे हैं कि आप अपना, आपके पास कैसा कैसा कंप्यूटर है, क्या क्या उसका प्राइस है, सब हमको लिख के भेजिए। इसको बोलेंगे ड्राफ्ट लेटर इनवाइटिंग कोटेशन, इनवाइटिंग। उसके लिखिए नेक्स्ट लेटर, कितना नंबर? ड्राफ्ट अ लेटर फॉर मेकिंग कोटेशन, ड्राफ्ट अ लेटर फॉर मेकिंग कोटेशन। हो गया बाबू? इतना लेटर अभी प्रैक्टिस करिए, फिर मिलेंगे आपको। इसका सब लेटर का ना बॉडी हम भेज रहे हैं। क्या भेज रहे बताइए? बॉडी।